आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। ये आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस का 6th सेमेस्टर का पेपर कोड है इसका 62323601। यूनिट 1 पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट्स। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को समझना। संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, कई बच्चों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि मैम पॉलिटिकल साइंस पर भी वीडियो बना दो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि इस वीडियो का प्रॉफिट उन स्टूडेंट को भी हो जाए जिसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। कि स्थिति तब निर्मित होती है जब अनेक व्यक्ति और समूह किसी सीमित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। संघर्ष के साधनों पर उनका ध्यान नहीं जाता। संघर्ष की स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब निर्मित होती है, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या एक समूह या अनेक व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और संघर्ष के साधनों पर उनका ध्यान नहीं जाता और कन्फ्लिक्ट जो होने वाले थे उसके साधनों पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो जब भी क्या होता है, हमारा संघर्ष होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष किनके बीच हो सकता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। जब वो एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? संघर्ष। और वो संघर्ष के जो साधन है उन पर ध्यान उनका नहीं जाता। संघर्ष का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मीनिंग क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? संघर्ष किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बल प्रयोग, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोधपूर्वक किया जाने वाला वह प्रयत्न है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के कार्य में बाधा डालता है। संघर्ष क्या है? किसी व्यक्ति समूह द्वारा बल का प्रयोग करे, वो हिंसा करे, प्रतिकार करे अथवा विरोधपूर्वक किए जाने वाला प्रयत्न है। या विरोधपूर्वक वो विरोध करे, किसी काम को कर रहा है कोई, उसका विरोध करे, तो वो भी क्या है? हमारा संघर्ष ही कहलाता है। और जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या अथवा कोई समूह, दो से दो अधिक व्यक्ति हैं, दो हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का ग्रुप है, वो कार्य में बाधा डालते हैं, तो जब भी हमारा संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली एक अनिवार्य व स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? संघर्ष मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली, कि मनुष्य के जो जनरेशन है उनमें रहने वाली एक अनिवार्य सामाजिक प्रक्रिया है। जब सामाजिक संबंधों में समझौते की कोई संभावना नहीं रह जाती, जब सामाजिक संबंधों में, सोशल रिलेशन में कोई भी समझौते की, कोई भी एग्रीमेंट की कोई भी संभावना नहीं रह जाती, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, तो कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेता है। जब जो सोशल रिलेशन है उसमें कोई भी एग्रीमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, तो कोई व्यक्ति या समूह, कोई एक व्यक्ति या फिर एक समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर, प्रतिस्पर्धा जिस पर कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसका मार्ग छोड़कर वो हिंसा की धमकी का सहारा लेते हैं। कि वो सामने वाले पर्सन को धमकी देने लगते हैं कि तूने ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होता है कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा संघर्ष कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। विरोधी को नुकसान पहुंचाना या समाप्त करने का प्रयत्न करता है। या तो विरोधी जो है उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसको समाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? हमारा कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ हो जाता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पर्सन उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा को छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेते हैं, और जो उनका विरोधी होता है, जिसको वो अपना कॉन्फ्लिक्ट माने, अपना विरोधी मान रहे हैं, वो उसको या तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसको समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो संघर्ष हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष की परिभाषाएं। जे.एस. पिचर के अनुसार पारस्परिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। पारस्परिक अंतःक्रिया वह रूप है, संघर्ष का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे को अपने पास से दूर को
करने का प्रयत्न करते हैं। मैकईवर और पेज सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं अथवा विवाद करते हैं। और मैकईवर और पेज के अनुसार सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिसमें मनुष्य जो है अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, अपने उद्देश्य अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो वो एक दूसरे से लड़ते हैं अथवा विवाद करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्ट कहलाता है, हमारा संघर्ष कहलाता है। A.W. ग्रीन के अनुसार दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विरुद्ध विचारपूर्वक प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं। दूसरों की इच्छा के विरुद्ध जो वो चाहते हैं दूसरे, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका प्रतिकार या बलपूर्वक उन्हें रोकने का विचारपूर्वक जो प्रयत्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। कि जो दूसरा सामने वाला पर्सन है वो कुछ करना चाहता है तो उसकी जो वो अपनी इच्छा से करना चाहता है उसको रोकना, उसका विरोध करना, उसका प्रतिकार करना या उसको बलपूर्वक उसको रोकना, उसके विचारपूर्वक प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। ये थी फ्रेंड्स कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन, या आपको इसमें से एग्जाम में अपने एक या दो आप ज़रूर लिखें, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और इससे आपको पता भी चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है सब पॉइंट के बारे में, इसलिए डेफिनेशन ज़रूर लिखें एग्जाम में। अब देख लेते हैं संघर्ष की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज संघर्ष किसी न किसी मात्रा में सभी समाजों में पाया जाता है। संघर्ष किसी न किसी मात्रा में सभी समाजों में पाया जाता है। जहाँ भी सामाजिक संबंध होते हैं वहाँ संघर्ष भी प्रकट होता है। जहाँ भी सामाजिक रिलेशन होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं, वहाँ संघर्ष जरूर होगा और हर समाज में संघर्ष पाया जाता है, चाहे वे व्यक्ति के बीच हो या समूहों के बीच। इस प्रकार संघर्ष एक सार्वभौमी प्रक्रिया है, चाहे या तो संघर्ष व्यक्तियों के बीच होगा या समूह के बीच होगा, या तो एक अकेला पर्सन है तो उन दो व्यक्तियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक समूह के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये संघर्ष जो है वो हमारा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये हमारी कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है संघर्ष। नंबर 2, संघर्ष की प्रक्रिया हिंसात्मक या फिर अहिंसात्मक दोनों तरह से हो सकती है। और जो संघर्ष की जो प्रोसेस है वो हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। संघर्ष की प्रोसेस हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी हो सकती है। थर्ड इज संघर्ष की प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। संघर्ष की प्रक्रिया जैसे हम संघर्ष की जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसमें हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हमारे परिणाम निकल सकते हैं, दोनों तरीके रिजल्ट निकल सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो निगेटिव भी हो सकते हैं। संघर्ष समाज में एकता को भी जन्म देता है। संघर्ष जो है वो समाज में एकता को भी जन्म देता है, यूनिटी को भी जन्म देता है हमारा संघर्ष समाज में। और समाज में विरोध भी उत्पन्न करता है, समाज में एकता को भी जन्म देता है और उसमें समाज में ही विरोध को भी उत्पन्न करता है संघर्ष। तो इसके जो प्रोसेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसके परिणाम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इसके परिणाम निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो इसके परिणाम हमें पॉजिटिव नजर आएंगे, बट हम जब निगेटिव रूप में हम संघर्ष करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें निगेटिव ही नजर आएंगे। फोर्थ इज मानवीय संबंधों में संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया। मानवीय संबंधों में संघर्ष जो है वो स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रोसेस है। मानवीय रिलेशन में जो संघर्ष है वो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रोसेस है। फिफ्थ इज संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है ना कि अचेतन। संघर्ष क्या है, एक चेतन प्रक्रिया है ना कि अचेतन, क्योंकि विरोध करने का विचार परिणाम स्वरूप पैदा होता है। क्योंकि जो विरोध करने का जो परिणाम है वो विचार है, विरोध करने का जो विचार है वो परिणाम स्वरूप पैदा होता है कि जैसा परिणाम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम विरोध करते हैं। अगर हम परिणाम को पॉजिटिव देखेंगे तो हम उसका विरोध भी पॉजिटिव करेंगे, बट अगर हम परिणाम को निगेटिव देखेंगे तो हम उसका संघर्ष भी निगेटिव रूप में करेंगे, नकारात्मक रूप में करेंगे। सिक्स्थ, संघर्ष में देख इतना तीव्र हो जाता है कि विरोधी एक दूसरे के प्रति बहुत सतर्क हो जाते हैं।
कि जो संघर्ष है वो इतना ज़्यादा तीव्र हो जाता है, इतनी तीव्र गति से हो जाता है कि जो विरोधी होते हैं वे एक दूसरे के प्रति सतर्क रहते हैं। सतर्क मीन्स कि कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके लिए वो पहले से ही रेडी रहते हैं, वो सतर्क रहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें हम उसका आंसर करने के लिए रेडी हैं। 7 संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात किसी न किसी मात्रा में दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है। संघर्ष क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये किसी न किसी मात्रा में दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है। कोई भी समाज हो दुनिया का, उसमें संघर्ष जरूर ही पाया जाता है। जहाँ कहीं भी कोई सामाजिक संबंध है, जहाँ कोई भी सामाजिक संबंध है, कोई भी सोशल रिलेशन है, वहाँ संघर्ष जरूर होगा, वहाँ संघर्ष प्रकट होना जरूरी है। चाहे वे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच हो या किसी समूह के विरुद्ध समूह के रूप में हो। या तो वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है, ये दो व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है, ये व्यक्ति ऑफ ग्रुप में भी हो सकता है, और समूह के विरोध में भी हो सकता है कि एक समूह से दूसरे समूह के बीच में भी हो सकता है संघर्ष। तो कोई भी सोशल रिलेशन है, कहीं भी जो भी सोशल रिलेशन है, वहाँ पर संघर्ष जरूर ही पाया जाएगा, क्योंकि संघर्ष क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, और ये किसी भी न किसी मात्रा में दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है। और जहाँ भी कोई सामाजिक रिलेशन होगा वहाँ संघर्ष जरूर प्रकट होगा, और ये एक व्यक्ति से व्यक्ति के बीच भी हो सकता है और समूह से समूह के विरुद्ध भी हो सकता है। 38 संघर्ष में विरोधियों को हानि पहुंचाकर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। संघर्ष में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो विरोधी होते हैं उनको हानि पहुंचाकर भी, उनको कष्ट पहुंचाकर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। कि हम जब दूसरा, हमारे जो सामने वाला है वो हमारा विरोधी है, तो हम उसको हानि पहुंचाकर भी, उसको नुकसान पहुंचाकर भी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ही क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। संघर्ष में जो सामने वाला पर्सन है, जो विरोधी है, उसको हानि पहुंचाकर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। 39 संघर्ष में अधिक शक्ति और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और संघर्ष में अधिक शक्ति, अधिक कौशल और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति में सदैव नहीं पाई जाती। संघर्ष में जब हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें अधिक शक्ति की नीड होती है, अधिक परिश्रम की नीड होती है, पर जो व्यक्ति है उसमें सदैव ही शक्ति और परिश्रम नहीं पाया जाता, क्योंकि हमेशा के लिए, हमेशा तो हम रेडी नहीं रह सकते कि हाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कि हमारे अंदर शक्ति भी हो, ऊर्जा भी हो, और हम परिश्रम भी करने के भाई ये चीज़ होने वाली है। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर सदैव ही ये नहीं पाया जाता कि वह हमेशा शक्तिपूर्ण रहे और परिश्रम की करता रहे, लेकिन संघर्ष के लिए अधिक शक्ति और परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये था फ्रेंड्स आपका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 2। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए जिसे इन वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।